चुनार का किला उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थित है। कैमूर पहाड़ियों के पास गंगा नदी के दक्षिणी किनारे पर मौजूद चुनार का किला वाराणसी से 23 किलोमीटर की दूरी पर है। चुनार का किला भारतीय इतिहास में चुनारगढ़ व चरणाद्रि आदि कई नामों से विख्यात है। चुनार किले के बारे में कभी कहा गया था कि जिसने चुनार किले को अपने अधीन कर लिया, उसने भारत के भाग्य को भी नियंत्रित किया। आपका बिल्कुल टाइम खराब ना करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो प्लीज आप भी आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब बटन प्लीज दबा दीजिए। चुनार किले पर भारतीय इतिहास के राजा बलि, राजा विक्रमादित्य, राजा भर्तृहरि, बुंदेलखंडी महानायक आल्हा, पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गोरी, बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब, इस्लाम शाह, मोहम्मद शाह शर्की, नवाब शुजाउद्दौला, राजा चैत सिंह तथा गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। इन सभी के अतिरिक्त एक नाम महान शासक शेरशाह सूरी का भी है, जिसने चुनार किले पर कब्जा करके हिंदुस्तान की बादशाहत हासिल की। चुनार का किला शेरशाह सूरी के लिए किस प्रकार से भाग्य विधाता साबित हुआ, यह जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद था। उसका प्रारंभिक जीवन बड़ा ही कष्टपूर्वक व्यतीत हुआ। शेरशाह का पिता हसन खां जौनपुर का एक छोटा जागीरदार था। दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खां लोहानी ने फरीद द्वारा एक शेर मारने के कारण उसे शेर खान की उपाधि दी थी तथा अपने पुत्र जलाल खां का संरक्षक नियुक्त किया। शेर खां यानी शेरशाह चंदेरी के युद्ध में बाबर की सेना की तरफ से लड़ा था। उसी समय शेर खान ने कहा था, अगर भाग्य ने मेरा साथ दिया तो मैं बड़ी सरलता से इन मुगलों को एक दिन हिंदुस्तान से बाहर खदेड़ दूंगा। बहार खां लोहानी की मृत्यु के बाद उसकी विधवा टूटू बेगम से विवाह करके वह दक्षिण बिहार का स्वामी बन गया। इसके बाद बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित करके शेर खान ने हजरत ए आला की उपाधि धारण की। तत्पश्चात शेरशाह सूरी की नजर चुनार किले के अकूत खजाने पर पड़ी, जिसने उसकी किस्मत बदल दी। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे, अगर नहीं किए हैं तो प्लीज अभी कर लीजिए। शेरशाह सूरी के लिए चुनार किले का महत्व इस कारण था कि इसमें इब्राहिम लोदी का अकूत खजाना ताज खान सारंग खानी की हिजाफत में रखा गया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी की मृत्यु के बाद ताज खान अपनी निष्ठा बदलकर बाबर के पक्ष में चला गया था। ताज खान सारंग खानी के निधन के पश्चात शेर खान यानी शेरशाह ताज खान की विधवा लाड़ मल्लिका से विवाह करने में सफल रहा। इस प्रकार साल 1529 ईस्वी में चुनार किले के साथ ही इसमें रखा अकूत खजाना दोनों ही शेरशाह सूरी के नियंत्रण में आ गए। ऐतिहासिक साक्ष्यों के मुताबिक चुनार के किले से शेरशाह सूरी को 2000 किलो सोना तथा 280 किलो मोती मिला था। इतनी अकूत संपत्ति ने शेरशाह सूरी को हिंदुस्तान के ताकतवर लोगों की श्रेणी ला खड़ा किया। इसी अकूत संपत्ति के दम पर शेरशाह सूरी ने दिल्ली को जबरदस्त टक्कर दी और आखिर में हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर खदेड़ दिया। जब शेरशाह सूरी ने बिहार से लेकर बंगाल तक अपनी सीमाओं का विस्तार कर लिया, तब बादशाह हुमायूं एकदम से चौकन्ना हो गया। उसने शेरशाह सूरी पर अंकुश लगाने के लिए पूर्व की तरफ कूच किया। साल 1537 के अक्टूबर महीने में हुमायूं ने चुनारगढ़ का घेरा डाला, जहां शेरशाह सूरी का पुत्र कुतुब खान अपने पिता की योजनानुसार हुमायूं को अधिक से अधिक समय तक रोकने का निश्चय कर रखा था। 6 माह के पश्चात हुमायूं ने मार्च 1538 ईस्वी में तोपखाने की मदद से चुनार किले पर अधिकार कर लिया। हुमायूं ने चुनार से शेरशाह सूरी के बेटे कुतुब खान को बंदी बनाकर 500 सैनिकों के साथ आगरा भेज दिया। हुमायूं जब मालवा में फंसा हुआ था, तब कुतुब खान भाग निकला और अपने पिता से जा मिला। जब शेरशाह सूरी ने बंगाल पर आक्रमण किया, तब वहां का शासक गयासुद्दीन महमूद भाग निकला और गौर में छिप गया तथा हुमायूं से सहायता की याचना की। वहीं दूसरी तरफ चुनार किले पर घेरा डालने में हुमायूं 6 महीने का अपना बहुमूल्य समय पहले ही गंवा चुका था। इस दौरान शेरशाह सूरी ने हुमायूं को बातचीत में उलझाए रखा और अप्रैल 1538 ईस्वी में गौर पर अधिकार कर लिया।
बंगाल जाते समय शेरशाह सूरी ने हुमायूं को मार्ग में तब तक उलझाए रखा जब तक कि गौर का खजाना रोहतास दुर्ग में सुरक्षित नहीं पहुंचा दिया गया। गौर पहुंचने के बाद हुमायूं ने गौर की जागीर को अपने अधिकारियों में बांट दिया और रंगरेलियां मनाने में व्यस्त हो गया। हुमायूं जब गौर में रंगरेलियां मना रहा था, तब शेरशाह सूरी ने अपने समर्थकों को एकत्र कर चुनार, बनारस, जौनपुर, कन्नौज और पटना पर अधिकार कर लिया। अब हुमायूं के लौटने के मार्ग को शेरशाह सूरी अवरुद्ध करने को तैयार बैठा था। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज अभी कर लीजिए। हुमायूं को गौर से आगरा लौटने पर मजबूर होना पड़ा, क्योंकि एक तो मलेरिया के कारण बड़ी संख्या में मुगल सैनिक तथा विषम जलवायु के कारण उसके कई घोड़े मर गए थे। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण यह था कि हुमायूं के भाई हिंदाल ने विद्रोह कर दिया था तथा स्वयं को पादशाह घोषित कर दिया। इतना ही नहीं, कामरान ने भी दिल्ली से आगरा की तरफ कूच कर दिया था। ऐसे में हुमायूं बड़ी तेजी से आगरा की तरफ लौटा, परंतु 1539 ईस्वी में चौसा के निकट एक रात शेरशाह सूरी के अचानक हमले में मुगल सेना बुरी तरह पराजित हुई। कर्मनासा नदी को पार करने के प्रयास में मुगलों के हजारों घोड़े डूब गए या मारे गए। स्वयं हुमायूं का घोड़ा भी डूब गया। एक भिश्ती ने उसकी रक्षा की। इस हमले में अफगानों के हाथ बड़ी मात्रा में लूट का माल और हरम की स्त्रियां मिलीं, परंतु मुगल स्त्रियों को शेरशाह सूरी ने सम्मानपूर्वक हुमायूं के पास पहुंचा दिया। चौसा विजय के बाद शेरशाह सूरी ने पादशाह का संपूर्ण दायित्व ले लिया और अपने नाम के सिक्के ढलवाए। चौसा की पराजय से हुमायूं की प्रतिष्ठा को गहरा धक्का लगा। अनेक मुगल उमरा उसके विरुद्ध हो चुके थे। कामरान भी लाहौर लौट चुका था। इसके बाद हुमायूं ने कन्नौज की तरफ कूच किया ताकि शेरशाह पर नियंत्रण स्थापित किया जा सके। हुमायूं ने गंगा नदी पार कर दक्षिणी तट पर शेरशाह से युद्ध करने की पुरानी भूल दोहराई। इस प्रकार हुमायूं ने अपने लौटने का मार्ग स्वयं अवरुद्ध कर लिया। वर्षा के कारण हुमायूं की तोपें पानी में डूब गईं, और जब मुगल सैनिक तोपों को अन्यत्र स्थान पर ले जाने का प्रयास कर रहे थे, तभी अफगानों ने आक्रमण कर दिया। 1540 ईस्वी में कन्नौज के निर्णायक युद्ध में मुगलों की पराजय हुई। इसके बाद शेरशाह सूरी ने हिंदुस्तान पर अपनी प्रभुता दृढ़तापूर्वक स्थापित कर लिया और अगले 15 वर्षों के लिए हुमायूं को इस देश से निष्कासित रहना पड़ा। चुनार का किला भारतीय इतिहास के पन्नों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह किला कई शासकों और साम्राज्यों के उदय और पतन का साक्षी रहा है। चुनार का किला न केवल अपनी स्थापत्य कला के लिए जाना जाता है, बल्कि इसके ऐतिहासिक महत्व ने इसे एक विशेष स्थान दिलाया है। यहाँ की हर एक ईंट भारतीय इतिहास की गाथाओं को बयां करती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद।